Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct order for the wavelength of absorption in the visible region is NiNO264 minus is less than NiNS362 minus NiH2O62 plus NiNO264 minus NiH2O62 minus is less than NiNS362 plus NiH2O62 plus NiNS362 plus NiNO264 plus NiNS362 plus is is less than NiH2O62 plus is less than NiNO264 plus। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है कि हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पता होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ लिगेंड्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और एनर्जी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पता है तो हम आराम से वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि कौन सा एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है, मतलब किस रेंज में आएगा वो हम निकाल सकते हैं, किस विजिबल रेंज में आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसमें हमारे पास कितने लिगेंड्स इस्तेमाल हुए हैं। तो अभी इसमें 3 लिगेंड इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से? H2O, NH3 और NO2, ये है 3 लिगेंड। तो इसका जब हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्ट्रेंथ ऑफ जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज कितना हो जाएगा। सबसे कम H2O का होगा, फिर NH3 आता है, फिर आता है NO2, ये हो जाएगा ऑर्डर। तो इसीलिए एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास सबसे कम NiH2O6 2 plus is less than NiNH36 2 plus, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज लेस देन NiNO26 4 माइनस, ये हो जाएगा। और इसीलिए अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जो हो जाएगा ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये हो जाएगा NiH2O6 2 प्लस का सबसे अधिक, उसके बाद NiNS3 के 6 का उसके बाद आएगा 2 प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा? NiNO26 का 4 माइनस, ये हो जाएगा ऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।